सके सुंदर साथ जी, ये प्रकटवाणी का सिलसिला चल रहा है। मथुरा द्वारिका लीला कर आयुध अपने मंगाए के लिए वैकुंठ धाम से संपूर्ण आयुध हथियार मंगाया, शंख चक्र गदा पद्म, और रथ भी आ गया और युद्ध किया, है ना। और मथुरा द्वारिका लीला कर आयुध अपने मंगाए के लिए युद्ध असुरों से किया, असुरों के साथ युद्ध किया और मथुरा द्वारिका की लीला करके भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए, है ना। अपने यदुकुल को समेट करके लेके चले गए। अब मूल सखिया धाम की जी सुंदर साथ जी, अब मूल सखिया परम धाम की जो सखियाँ थी उमेदा मूल सखिया धाम की जी है ना, उमेदा तामसियो। अब मूल सखिया धाम की जी, मूल सखिया परम धाम की सखियाँ धाम की जो थी तीन फिर आई धरी तदिया, यहाँ देह धारण करके फिर पुनः आ गई जागनी के ब्रह्मांड में। इन ब्रह्मांड को यो कारण सुनियो आत्मा के श्रवण, ये कान से नहीं सुंदर साथ जी सज्जनों, आत्मा के श्रवण से सुनियो, ध्यान से सुनियो, चित्त दे करके सुनियो, मन से सुनियो। और कहते हैं सुनियो आत्मा के श्रवण, ये नहीं सुनियो जो ऊपर के मन, ऊपर के मन से मत सुनना, अंदर से सुनना। और रास खेला उम्मीदवार रही थी जब रास खेलते समय तामसी उत्कंठा रही मन सारा, तो अपना आव्या आनी बार। तामसी सखी जो थी वो तामसी सखियों को इच्छा रह गई, खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए उम्मीदा तामसी रही थी बेर रास खेलते उम्मीदा रही थी। तब रास खेलते खेलते राजसी की इच्छा पूरी हो गई, स्वादसी की पहली इच्छा पूरी हो गई क्योंकि शरीर छोड़ के जाना पड़ा। राजसी की इच्छा इसी शरीर से खेलने की इच्छा थी, वो भी नहीं हुई, पूरी हुई, इसीलिए उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। तामसी की इच्छा थी कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तो भी तामसी को दुख नहीं हुआ, इसीलिए तामसी को खेल देखने की और चाहना इच्छा रह गई। इसी कारण से सो ब्रह्मसुटी सब आई, तामसी आई, तामसी के साथ राजसी भी आई, स्वादसी भी आई, सभी को आना पड़ा क्योंकि एक जमात कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, तो आधे की इच्छा कुछ हो गई, आधे की इच्छा कुछ होगी, तो वो अलग अलग नहीं होंगे, भले एक के तरफ वो हो जाएंगे, जिनका अधिक मत है उसी के तरफ सारे हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ तामसी को खेल देखने की इच्छा रहने के कारण राजसी को भी आना पड़ा, स्वातसी को भी आना पड़ा, सभी प्रकार की सखियाँ 12,000 ब्रह्मचर्य इस संसार में आई। तो रास खेलते हुए यहाँ में आई सुर श्यामा जी की सारा मतुमेता घर अवतार सुंदर साथ जी, यहाँ में मनी ये संसार में आई सुरत श्यामा जी महारानी की सुरता आई, सुंदर भाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश जीवाधार, इसलिए यहाँ में आई सुरत श्यामा जी की सारा मतु मेहता घर अवतार। और कहते हैं कुंवर बाई माता को नाम, अब यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है प्रणाम धर्म का, निजानंद स्वामी का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ कहते हैं कुंवर बाई माता को नाम, माता जी का नाम क्या है, धनी देवचंद माता का नाम क्या है, कुंवर बाई। उत्तम कायस्थ उमरकोट गांव, जाति क्या है उनकी, तो कायस्थ कुल के हैं। गांव कौन सा है, उमरकोट है, जो अभी पाकिस्तान चला गया। जब भारत के 2 भाग हो गए, हिस्से हो गए, बंट गए, तो स्थान अभी पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में आया। इसीलिए आए श्री देवचंद जी नौतनपुरी, श्री देवचंद जी महाराज वहाँ से कहाँ आए, नौतनपुरी में आए। नौतनपुरी को क्या कहा है, ये मध्य जे पुरी कहा में नौतन जेनो नाम, उत्तम 14 भवनवा जहाँ बागानो विश्राम। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं पेड़, सदगुरु निजानंद स्वामी के लगाए हुए पेड़, हिजड़ा के 2 पेड़ हैं, इन पेड़ों के लिए भी स्वामी जी ने वाणी में कहा है, वार जाऊँ बन रहा है बल्लभ गीत जाकी सुख शीतल छाया। नौतनपुर के प्रांगण में खड़े होकर के मैं आपको ये प्रवचन दे रहा हूँ, सुनियो, ये नहीं सुनियो सुनियो, ऊपर के मन ना, ऊपर के मन से नहीं, आत्मा से दिल से सुनना। तो यहाँ कहते हैं आए सिद्धेश्वर नौतनपुरी सुख समन को देने दे रही, क्यों आए, तो कहते हैं सभी को सुख देने के लिए देह धारण करके आए। इन्हें इताई करी बड़ी खोजा, चाहे धनी को मूल संजोग, यहाँ आकर के बड़ी खोज करी, खोज बड़ी संसार साधो, तुम खोजो खोज बड़ी संसार, खोज तो खोज सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। तो उनको खोजते खोजते 40 वर्ष की अवस्था में करतार धाम धनी मिले। तो सुंदर साथ जी आज के प्रसंगों को यहीं विश्राम लेते हैं, फिर मिलेंगे। प्रणाम।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी ओर से कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।